हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, शेष दो भुजाओं की माप का योग होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज, देखो मैंने बताया था आपको, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो एक कितनी है, 4, तो ये भी कितनी होगी, 4, और ये भी कितनी होगी, 4। तो इसका माप, दो भुजाओं का माप, ये तो हमें दिया गया, हमें बोला ये दो भुजाओं का माप, इन दो भुजाओं का माप कितना हो जाएगा, 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। हमसे तीन भुजाओं का माप पूछते तो हम 12 बताते, तीन भुजाओं का माप अगर पूछते तो हम क्या बताते, 12। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, सिर्फ दो भुजाओं का, तो दो भुजाओं का कितना हो जाएगा, 4 + 4 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 बच्चों की एक कक्षा में 15 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत होगा। तो कितनी, पूरे बच्चे टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने बच्चे हैं, 25, जिसमें से क्या है, 15 लड़कियां हैं, और उनका प्रतिशत निकालेंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 100% का। ठीक है बच्चों, देखो टोटल हमेशा नीचे लिखना और जितना दिया गया ऊपर। तो आप देखो यहाँ से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौको 100। ठीक है, तो क्या बचा, 15 गुणा 4। तो 15 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौको 60%। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/3 का प्रतिशत रूप होगा। तो 1/3 का प्रतिशत में बदलने के लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ता है, तो 100% का गुणा करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, किस में बदलना अपन को, प्रतिशत। तो प्रतिशत रूप में हमेशा किसी भी नंबर को चेंज करने के लिए हम कितने का गुणा करेंगे, 100 का। तो देखो 100 का 1 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100/3%। अब देखो 100 में 3 का भाग दो, कितना आएगा, 3। ठीक है, 3 त्रिकोण 9, फिर 1 बचेगा, यहाँ से फिर 0 हट लेंगे तो 3 त्रिकोण 9, और फिर शेषफल में कितना बचा, 1। अब हमें यहाँ क्या पूछ रहे हैं, ये मिश्रित रूप में। तो मिश्रित रूप में देखो कैसे लिखेंगे, हमेशा इसको मिश्रित रूप में कैसे लिखेंगे, 3 हमेशा इधर रहेगा, इधर वाली जो संख्या रहती है वो कहाँ आती है, साइड में। और शेषफल जो होता है, शेषफल हमारा कितना बचा, 1, तो वो कहाँ आएगा, ऊपर। तो 1%। तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको। प्रतिशत रूप में बदलने के लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ता है, 100% का गुणा करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.09 का प्रतिशत रूप है। तो प्रतिशत रूप इसका कितना हो जाएगा, हमने बताया था अभी, कितने का प्रतिशत रूप में बदलने के लिए कितने का गुणा करना पड़ता है, 100% का। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो मैंने बताया पॉइंट है, अब हमने पीछे वीडियो में सीखा था कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2, तो 0 कितने आएंगे नीचे, मतलब कितना, 100। ठीक है, तो इस तरीके से गुणा 100%। ठीक है, तो 100 से 100 कट गए तो कितना बचा हमारा, 9%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9%। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 बच्चों के सर्वेक्षण में पता चलता है कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो फुटबॉल खेलना पसंद ना करने वाले बच्चों की संख्या, तो 40 बच्चे हैं जिसमें से 25% जो हैं वो फुटबॉल खेलना पसंद कर रहे हैं। तो 40 का मतलब कितना, क्या होता है, गुणा 25%। 25% मतलब कितना हो जाएगा, 25/100। ठीक है, अब हमें देखो, इसको देख लेते हैं। 25 एकम 25, 25 चौको 100, कितना बचा ऊपर, 40/4। 4 से काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 10। तो 10 क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेलना पसंद कर रहे हैं। तो टोटल कितने बच्चे हैं, 40। 40 में से अगर 10 फुटबॉल खेलना पसंद कर रहे हैं तो कितने नहीं करेंगे, तो 40 में से अगर 10 माइनस कर देंगे तो कितने फुटबॉल खेलना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो 30 बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 बच्चों की कक्षा में 8% बच्चे वर्षा में भीगना पसंद करते हैं। तो कितने, 25 बच्चे हैं टोटल, जिसमें से 25 का कितना परसेंट, 8%। 8% मतलब कि 8/100। ध्यान रखना बेटा, 8%, परसेंट का मतलब ये प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, तो ये इसलिए अपन ने 8/100 डायरेक्ट ही लिख लिया है ना।
तो ये भीगना पसंद करे तो इनको कर लेते हैं 25 एकम 25, 25 चौको 100। फिर 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो कितने बच्चे, 2 का 1 से गुणा करेंगे, ये वाला 1 गुणा 2 हो जाएगा, तो 2 का 1 से करेंगे तो कितना आ गया 2। तो 2 बच्चे जो हैं वो बरसात में भीगना पसंद कर रहे हैं। तो हमसे पूछा क्या गया, बरसात में भीगना पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। तो कितने करेंगे, तो 2 बच्चे जो हैं वो बरसात में भीगना पसंद करेंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 35% एक नगर में 35% महिलाएं हैं और 38% पुरुष है। तो शेष बच्चे बताओ, शेष कौन है, बच्चे हैं। तो बच्चों का प्रतिशत अपन को बताना है। तो टोटल पहले तो कितने होते हैं 100। ठीक है, 100 पूरा टोटल प्रतिशत तो हमेशा 100 रहता है ना। उसमें से देखो पहले तो महिला और पुरुष जोड़ लो, महिला और पुरुष कितने हैं, तो महिला और पुरुष देखो 35% और कितने परसेंट हैं 38%। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 13, 1 6 और 7। सुन रहे हैं बच्चों, तो 73% तो टोटल मिला के कौन है, महिलाएं और पुरुष। अब शेष कौन है, बच्चे हैं। तो टोटल परसेंट कितने होते हैं हमेशा 100। 100 में से अगर हम 73 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बच्चों का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। माइनस करो, 10 में से 3 गए तो 7, 9 में से ये गए 7 2, तो कितने परसेंट, तो कितने परसेंट हमारे पास बच्चों का प्रतिशत है, तो 27% हमारा बच्चों का प्रतिशत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता अपने वेतन में से 4,000 रुपये बचाती है। यदि उसके वेतन, यह उसके वेतन का 10% है। तो पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर कितने रुपए हैं, 4,000 है। ठीक है, 4,000 किसके बराबर है, तो वो उसके वेतन का, अपन ने मान लिया कि वेतन कितना है, माना वेतन अपन ने मान लिया, अपन को पता तो है नहीं है, तो माना वेतन कितना है उसका x है। तो x है वेतन, तो वो देखो इधर उसके वेतन का, वेतन कितना x का मतलब गुणा 10%, 10% मतलब 10/100 कितना है 4,000 है। ठीक है, तो क्या अपन इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कि उसकी वेतन ही कितनी है। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था आपको ये भाग में है तो इधर आएगा तो काय में हो जाएगा, गुणा में, मतलब ये नीचे वाली है तो कहाँ जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला नीचे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4,000 गुणा 100 बटे ये कहाँ आएगा नीचे साइड। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दो, और तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 4,000 तो पहले से थे, इसमें कितने का गुणा कर दिया 10, 1 0 बचा तो 1 0 यहाँ पे कर दो, तो कितना 40,000 उसकी क्या है पेमेंट है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो वो कितना होगा, तो कितना होगा, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 40,000 उसकी क्या है पेमेंट है। आकृति का कितना भाग छायांकित है, तो आकृति का कितना भाग, तो देखो पहले तो पार्ट गिन, 1 2 3 4 5 6, 6 है टोटल, जिसमें से कितना 3 क्या है छायांकित भाग है। ठीक है, और उसको हम क्या बोल दें, परसेंट में हमसे पूछा गया कि परसेंट में कितना है। ठीक है, तो हम परसेंट में चेंज करने के लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ता है 100% का। ठीक है, तो चलो देखते हैं, 3 का 1 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना बचा 100% बटे नीचे में कितना बचा है 2, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, तो छायांकित भाग कितना है 50%। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 मिठाइयों को मनु व सोनू में इस प्रकार बांटिए कि सोनू को 80% मिठाई मिले और सोनू की मिठाइयों की संख्या होगी। तो हमसे क्या बोला गया है, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, 15 मिठाइयों को बांटना है। तो 15 मिठाइयों का कितना, 15 मिठाइयों मनु और सोनू में इस प्रकार बांटे कि सोनू को 80% मिठाई मिले। तो 15 का क्या निकाल लें हम, 80% निकाल लें। ठीक है, टोटल कितनी है 15 है मिठाइयों के पीस, और उसका 80% किसको मिलना चाहिए, सोनू। तो 15 का मतलब गुणा उसका 80% हम क्या कर लें, निकाल लें। तो देखो बच्चों 0 से 0 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, देखो यहाँ पे फिर अपन काट देते हैं, तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक है, अब इसको हम करेंगे, देखो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो कितना बचा हमारे पास 3 गुणा 4, 3 का 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12। तो मतलब कि सोनू को मिठाइयों की कितनी संख्या मिलनी चाहिए 12। तो अच्छे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, तो मनु को कितनी मिठाइयों के पीस मिलेंगे। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 2 लाख से घटकर 1,60,000 रह गई है। तो 10 वर्षों में अशिक्षितों 2 लाख में से कितनी हो गई है? तो 2 लाख। अपन 2 लाख को पहले तो लिख लें, कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो, 2 लाख लिखेंगे, ठीक है। जिसमें से कितनी रह गई है? 1,60,000, ठीक है। तो घटने का प्रतिशत, घटने का पहले तो कितनी घटी देख लेते हैं। 0 0 0 0, यहाँ से लेंगे 10 में से 6 गया तो 4, तो कितनी घट गई है? 40,000, ठीक है। तो कितनी घट के आ गई है? 40,000। तो देखो बेटा 40,000 कितनी आ गई है? घट के आ गई है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है? घटने का प्रतिशत कितना रहा। तो हमने भी ऐसे ही एक क्वेश्चन किया था आपका कि उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो ऊपर टोटल लिख लेते हैं। टोटल कितनी थी पहले? तो 2 लाख थी, तो 2 लाख को लिख लो, ठीक है। 2 लाख ऊपर नहीं लिखेंगे, 2। अब नीचे क्या आ गया? पूरा टोटल मैंने अभी बताया था, टोटल कहाँ लिखेंगे? नीचे में। घटकर कितनी बची थी? अपन ने अभी देखा था कितनी थी, तो 40,000 थी, ठीक है। और प्रतिशत में बदलेंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 100% का, ठीक है। अब 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। 1 0 से ये 0, 1 0 से ये वाला 0, 1 0 से ये वाला 0, तो कितना बचा अपने पास? 40/2। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20%। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है बच्चों। समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन कैसे करना? 10 वर्षों की पूछी थी, तो 2 लाख से घटकर कितनी रह गई थी? 1,60,000 रुपये रह गई थी जनसंख्या, सॉरी 1,60,000 रह गई थी। तो पहले तो हम देख लें कि कितनी घटी है। तो हमने देखा कितनी घटी थी, घटा के 40,000 घटी थी। तो हमसे पूछ रहा है घटने का प्रतिशत। तो घटने का टोटल कितनी थी? तो 2 लाख थी, जिसमें से कितनी घट गई? 40,000 घट गई। और प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% का हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो हमारा आंसर हम करेंगे तो कितना आ गया? 20% आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपए है। यदि दुकानदार इसे 20% हानि पर बेचता है तब इसका विक्रय मूल्य होगा। एक फूलदान का लागत मूल्य कितना है? 120 रुपए। मतलब उसने जो खरीदा है, क्रय मूल्य उसका कितना है? 120 रुपए, ठीक है। यदि दुकानदार इसे 20% हानि पर बेचे तो 120 का क्या निकाल ले हम? 20%। प्रतिशत मतलब बटे में 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास? 12 गुणा 2 बराबर कितना आया? 24, ठीक है। तो उसने कितने रुपए घाटे पे बेचा? 24 रुपए। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, तब उसका विक्रय मूल्य होगा। ये तो हमने देख लिया कि कितना होगा। तो कितने रुपए हानि पे बेचा है उसने? 24 रुपए। तो उसका लागत मूल्य कितना था? 120, और उसने कितने रुपए हानि पे बेच दिया? तो 24। तो हानि हुई है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ पे 11 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो कितने रुपए में उसने फिर बेचा? तो उसने 96 रुपए में उस चीज को बेचा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 50 रुपए में क्रय की गई तथा 12% लाभ पर बेच दी गई तो उसका विक्रय मूल्य होगा। 50 रुपए में क्रय की गई है और उसका 12% उसने क्या कर दी? लाभ पर बेची। 50 में खरीदी थी, और सॉरी 50 में उसने खरीदी थी, उसका 12% उसने क्या कराया? लाभ कमाया। तो एक देखो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। तो बचा कितना? 12/2 बचा। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया? 6। तो 6 रुपये उसने क्या किया? लाभ कमाया। तो 50 रुपए की खरीदी थी उसने, जिसमें से 6 रुपये उसने क्या करा? लाभ कमाया। तो उसका विक्रय तो उसने कितने रुपए में बेची? तो उसने 56 रुपए में बेची, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। समझ में आया? 50 रुपए में उसने क्या करा था? खरीदा था, जिसने उसने कितना % लाभ कमाया? तो 12%। तो 50 का 12% हमारा कितना आया? 6 आया। तो लाभ कमाया 6 रुपए, तो उसने कितने रुपए की वो वस्तु बेच दी है? 56 रुपए की, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3500 का 5% वार्षिक दर से 2% साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना बेटा, PRT/100। तो इस प्रकार से सीधे सिंपल सा आप इसको सूत्र याद कर लेना, ठीक है। P मतलब क्या होता है? जो रुपए दिए जाएंगे, प्राइस। R मतलब दर, ठीक है। और T मतलब, T से समझ में आ जाएगा ना, T मतलब टाइम, मतलब समय। तो देखो हमें कितने रुपए दिए गए हैं? 3500। साधारण ब्याज बराबर 3500 रुपये दिए गए हैं, ठीक है। और संभव वार्षिक दर कितना दिया गया है? तो वार्षिक दर कितना है? 5 है। चलो फिर से देख लेते हैं इसको, है ना।
तो 3500 हमें दिए गए हैं रुपए। जिस और आर की जगह कितना दिया गया है, दर कितनी दी गई है, तो 5 दी गई है, और समय कितना दिया गया है, 2। तो हमने अभी ये देखा था कि पी आर और टी, तो पी आर टी ऐसे याद रहेगा आपको, है ना। बटे में क्या था, 100 था, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ऊपर कितने बचे, 35 गुणा 5 गुणा 2। साधारण ब्याज बराबर है ना, यहाँ पे साधारण ब्याज लिख लेना इधर साइड। तो आप करेंगे, देखो 5 दूनी 10 और 10 का 35 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 350 रुपये। तो हमारा साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया, 350 रुपये। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों इससे आगे के क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। आप मेरे चैनल पर जाके सभी विषयों की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।